वो 1 लाख से ऊपर निकाल रहे हैं, अलग अलग बातें उसमें है। लेकिन मेरा मानना है कि लगभग आपका 45,000 से 65,000 के बीच में अप्रॉक्स आपका वैकेंसी देने की संभावना है। मे भी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं रहेगी और उससे बहुत ज्यादा भी रहने की उम्मीद मेरे ख्याल से नहीं है। और 45,000 से 65,000 के बीच ही वैकेंसी देती है। 60,000 65,000 वैकेंसी कम नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीटी में आप रिजल्ट ला करके तीर नहीं मार लेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे हो, आपके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप पहले कुछ बातों को समझना होगा। जैसे 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उस समय 38 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। आप देख रहे हैं 4 साल प्लस लगभग हो चुका है, तो कम से कम 20% बच्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये अलग बात है, बहुत बच्चों का एज भी इस बीच में समाप्त होगा, वो बाहर भी होंगे। लेकिन एज का भी जहां तक सवाल है, जिस तरीके से एसएससी जीडी में अभी 3 साल का एज का ग्रेस दिया, कोरोना का कारण बता करके एक मजबूत आधार यहाँ पर भी बनता है कि जिन बच्चों का भी इस बीच में एज समाप्त हुआ हो, और अगर यूनिटी उन बच्चों में रहती है, थोड़ा सा इसको लेकर कैंपेन वगैरह करते हैं, मे भी कि गवर्नमेंट इस बात को मान करके 3 साल एज बढ़ा भी सकती है। अभी आपका अपर एज लिमिट में कोई बोलेंगे 28 साल है, कोई बोलेंगे 30 साल है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अभी अपर एज लिमिट आपका 30 साल रखा गया है। चूंकि पहले 28 साल था, बाद में 2 साल बढ़ा दिया गया था, तो एक बार जब बढ़ गया, इसको घटाना बहुत ही मुश्किल है। लड़के एकदम विरोध पे उतर जाएंगे, कदापि संभव नहीं है। इसलिए आप 30 साल ही एज अपर एज लिमिट माने, और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को और 5 साल का एससी एसटी कैंडिडेट को उसका लाभ मिलता है। यहाँ भी आपको मिथक दूर कर लेना चाहिए कि अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ लेते हैं, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट है या एससी एसटी कैंडिडेट है, 30 साल प्लस अगर आपका एज हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आप ये समझें कि पूरे सीट पर आप फाइट नहीं करते हैं, बल्कि आपके कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी होगी, आप सिर्फ उसी पे फाइट करेंगे। यानी कि कम से कम तब आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए अन्य बच्चों के बनस्पत 3 से 5 मार्क्स आपको ज्यादा लाना होगा, तभी जाकर कैटेगरी में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। इस बात को समझना है। ये नहीं कि दोनों आप तुलनात्मक रूप से सेम रहेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है। और अभी कम से कम 45 से 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिसमें कि चूंकि इसमें बीटेक वाले बच्चों को भी अलाउ किया जाता है, डिप्लोमा वाले बच्चों को भी अलाउ किया जाता है। एक बार हम समझना चाहेंगे, इसमें यहाँ पर बीटेक वाले बच्चे भी हैं, हैंड रेज करना है। डिप्लोमा वाले, ITI वाले, लेकिन इसमें अभी जो रिजल्ट का अगर आप रेशियो देखिएगा, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपका डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे ही ले जाते हैं। ले जाते हैं इसलिए कि ऑलरेडी उनका मैथ अच्छा होता है, साइंस अच्छा होता है, और रीजनिंग जिस टाइप का पूछता है, थोड़ा सा बच्चे मेहनत करते हैं तो रीजनिंग में भी स्कोर करते हैं। यही कारण होता है कि चूंकि स्कोर मैक्सिमम कर पाते हैं, इसलिए फाइनल सिलेक्शन होने की भी संभावना इन बच्चों की ज्यादा होती है। लेकिन आप ITI बेस्ड भी जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि 70 से 75 मार्क्स के बीच का आपको टारगेट बनाना होगा। अलग बात है कि 60 62 65 में रिजल्ट हो जाता है, लेकिन दिन ब दिन आप लगातार देख रहे हैं कि कंपटीशन लेवल किस तरह लगातार बढ़ते जा रहा है। आप संख्या की बातें हम नहीं कर रहे हैं, संख्या तो जो है आपका है ही, बच्चों की क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रही है। अभी आप देखेंगे गांधी मैदान चले जाइए, स्टेडियम चले जाइए, गंगा किनारे चले जाइए, मैक्सिमम बच्चे ग्रुप में लगातार सेट वगैरह बनाते रहते हैं। रूम पर भी ग्रुप बना बना के 5 बच्चे 10 बच्चे का ग्रुपिंग चलते रहता है। और सिर्फ पटना की ही बातें नहीं है, आप गांव-गांव में इस तरह का माहौल चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब स्टूडेंट इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कट ऑफ पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इसलिए और पीटी 75 मार्क्स का होना है। पीटी में रिजल्ट इजी में आ जाएगा। जो भी कंसेस बच्चे हैं इस बार ग्रुप डी में छठे होंगे, एनटीपीसी पीटी पास किए होंगे, 100% सभी बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर पीटी में होगा। लेकिन वही बात जो हम बोल रहे हैं कि पीटी में रिजल्ट लाके तीर नहीं मारना है, फाइनल सिलेक्शन कैसे हो ये ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसके लिए आपको
टायर 2 में यानी 72 में आपको फर्स्ट सिटी का जो 100 मार्क्स का एग्जाम होना है वहां 70 प्लस स्कोर करना ही करना है। अब आपको टारगेट ये बनाना होगा कि 70 प्लस स्कोर आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय ठीक ठाक है, कम से कम 6 महीना का तो समय है ही। वैकेंसी जब भी आएगी उसके 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, तो अभी से जुड़िएगा, 6 से 8 महीना का समय आपके पास है।